वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं निश्चित ही आप लोग के एग्जाम पेपर के मैथ पेपर में निश्चित ही ये सभी रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स आए, क्लास से जुड़े, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। देखिए सबसे पहला जो सवाल है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कह रहा है क्या, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बता रहा हूं वो निश्चित आप लोग के एग्जाम पेपर में रहेगी। देखिए मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है, ये बिंदु P मान लीजिए और ये बिंदु Q मान लीजिए। ठीक, P का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 2 और -3, 2 और -3। ठीक, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 10 और y। ठीक, अब देखिए कहता क्या है, इन P और Q के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है 10 है। तो बताइए कि इस y का वैल्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं दूरी के सूत्र से PQ बराबर, यानी दूरी बराबर जो होता है फार्मूला आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, मैं सिद्ध भी किया हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। अब यहां पर देखिए PQ, यानी दूरी जो दिया है, PQ का जो वैल्यू दिया है 10 मात्रक। दूरी कितना है, 10। दूरी P और Q के बीच की कितना है, 10। तो PQ की जगह पर क्या लिख देंगे, 10 बराबर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, x2 - x1, देखो ये हो जाता है तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा हो जाता है x2 y2 हो जाता है। ठीक, अब देखा जाए x2 - x1, तो x2 का मान कितना है, 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू क्या है, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, -3, तो -3 कर देंगे, -3 का होल स्क्वायर। फिर से समझ लो स्टूडेंट, ध्यान दो बाबू, PQ का मान 10 दिया है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 10 कर दिए। x2 - x1 यानी 10 घटा 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह होता है तो प्लस कर दिए। फिर होता है क्या, y2 - y1, तो y2 का मान क्या है, y, अब माइनस y1 का मान -3, तो माइनस तो फार्मूला में होता है, फिर -3। तो अब देखा जाए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये y+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखा जाए आप लोग सभी स्टूडेंट 10 बराबर, अब देखिए रूट अंडर 10 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर। अब y+3 का होल स्क्वायर यानी a+b के होल स्क्वायर पे है। हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो ये y+3 का होल स्क्वायर, तो ये y² + 2 × y × 3 अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। देखो y+3 का होल स्क्वायर है यानी a² तो y² + 2ab, 2 × a का वैल्यू y, b का वैल्यू 3 + b² तो +3 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, रूट हटेगा इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये रूट हटेगा। अब देखो बराबर 8 का स्क्वायर, इसका मतलब 8 × 8, तो देखो 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर देखो प्लस y² प्लस 2 × 6y अब प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 × 9। अब देखो बाबू ध्यान देना, 10 का स्क्वायर 10 को 2 बार गुना करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 बराबर y²। अब देखो प्लस 6y, अब देखो 64 और 9 ये दोनों जोड़ दो, एक जाते हैं यानी 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 और 9 73। अब देखो स्टूडेंट y² + 6y + 73, अब देखो ये +100 है, जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -100। ये प्लस में था, जब उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, -100 = क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि जब उधर चला जाएगा तो इधर तो 0 बचेगा। तो अब देखा जाए y² + 6y, अब देखो 73 में 100 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, -27 = 0। ध्यान दो बाबू, क्योंकि 73 में 100 घटेगा तो -27। अब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड। देखो बाबू y² + 9y और -3y -27 = 0। क्यों, क्योंकि 9 में से 3 घटेगा 6 और 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 × 27, मध्य पद को खंडित करके गुणनखंड बना रहे हैं। अब देखो y को मान ले लो यहाँ से,
तो जब y को मन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि y गुना y स्क्वायर, y गुना 9 -3 को मन ले लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 इंटू वाई -3y माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 गुना 9 करेंगे क्या होगा 27 इक्वल टू 0। अब देखो y प्लस 9 कॉमन ले लो, y प्लस 9, ये y प्लस 9 कॉमन आ गया तो क्या बच गया y -3 इक्वल टू 0। देखो y प्लस 9 कॉमन आ गया तो क्या बच गया y -3 इक्वल टू 0। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, तो इसमें दो कंडीशन आ रहा है, एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार होगा y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया -9, क्योंकि प्लस जब उधर जाएगा तो -9। अब एक बार होगा y -3 इक्वल टू 0, पुनः ध्यान दो स्टूडेंट्स, पुनः y -3 इक्वल टू 0, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 होगा, एक बार y -3 इक्वल टू 0 होगा, तो y -3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा 3। अतः y का जो मान निकला, एक y इक्वल टू क्या निकला -9 और एक y इक्वल टू क्या होगा 3, यही आपका आंसर हुआ। तो बताएं स्टूडेंट समझ में आई, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। कहता है क्या x अक्ष पर, कह रहा है क्या x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 7, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समदूरस्थ है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए, मान लीजिए कि कोई एक्स अक्षीय है, एक्स अक्षीय, ठीक ना, ये एक्स डस्ट। अब हमको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है वो a और 0 के रूप में होता है। इसका मतलब x का मान होता है लेकिन उसका मान 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर जैसे मान लीजिएगा, देखिए ये है एक्स डस्ट, y और y डस्ट, तो डिफिनिट है x अक्ष आपका ये हो गया। तो इस पर कोई भी बिंदु रह रहा है, कोई भी बिंदु रहेगा उसमें x का मान तो रहेगा ना, यानी a और 0 के रूप में ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसीलिए a 0 बिंदु मान लिया, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु a0 है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। आप लोग सभी स्टूडेंट ये x अक्ष ले लिए, ठीक ना। अब देखिए कहता है क्या, इक्वल डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए, चलिए हो गया, ये हो गया, ठीक। अब इसको मान लीजिए कि a और इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c, ठीक ना। अब देखिए a को मान लीजिए, a आपका 7 और 6 है और ये आपका b मान लीजिए -3 और 4 है, ठीक ना, मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, कहता है क्या कि x अक्ष पर वह बिंदु निकाले जिसमें कि बिंदु a तथा बिंदु b से वह समान दूरी पर हो। इसका मतलब प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से इक्वी डिस्टेंस, प्रश्न से क्या कह रहा है, AC इक्वल टू बी, यानी इस दोनों का डिस्टेंस इस बिंदु से क्या है, समान है, इक्वल टू BC। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो, समान हो, ये प्रश्न कह रहा है। अब हम दूरी का सूत्र तो आप लोग को बताया ही है, मैं सिद्ध भी किया हूं, यानी दूरी का सूत्र ये नहीं होता है, जैसे मान लीजिए AB इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखिए AC, तो दूरी का फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, AC, तो AC यहां से यहां है, तो A पहला भाग हो गया, C दूसरा भाग, सब पता चल गया। x2 ये हो गया AC में, ये आपका हो गया x2 y2 AC के लिए, और A के हो गया आपका x1 y1। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 आपका यहाँ पर क्या है A, तो A माइनस क्या हो गया x1 का 7 होल स्क्वायर हो गया, जोड़। अब देखिए क्योंकि बीच में जोड़ होता है, y2 - y1, तो y2 का वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू, देखिए बीच में बराबर की चिन्ह है BC, तो BC में देखिएगा, अब BC में जब चलेंगे तो ये आपका इसमें चलेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1 y1। तो देखिए y2 माइनस y1, तो देखो स्टूडेंट ध्यान देना, तो x2 मैंने a घटा 3 का होल स्क्वायर होगा, a माइनस, फिर यहाँ माइनस है, देखो -3 है तो यहाँ पे -3 पड़ेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। फिर देखो बीच में क्या होता है प्लस का चिन्ह, y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू क्या है 0, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो दोनों तरफ रूट है इसलिए रूट हट जाएगा, ठीक ना, हट जाएगा तो इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो a माइनस 7 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर 0 में से 6 घटेगा -6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक बराबर। इधर देखो रूट तो हट गया, दोनों तरफ रूट तो हट गया, इधर हो गया तुम्हारा a प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया, 0 में से 4 घटेगा -4 यानी -4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस 7 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान a है इंटू b का मान क्या है 7 प्लस b स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखो प्लस -6 का स्क्वायर है, तो -6 का स्क्वायर का मतलब हुआ -6 गुना -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 के 36, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना बराबर। फिर देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर होगा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान है a है इंटू b का मान कितना है 3 है, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है प्लस, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर क्या है -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना -7 तो 16, ये हो गया 16। अब देखो बाबू बराबर में जब एक जात रहित कट जाएगा, ये प्लस a स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये देखो प्लस a स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो -a स्क्वायर ना हो जाएगा, इसलिए प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा। 7 दूनी कितना हो गया 14 -14 प्लस 7 प्लस 36, 7 49 प्लस 36 बराबर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9, अब प्लस कितना हो गया 16। अब यहाँ देखो एक एक जात को एक साथ कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप -14a अब प्लस, अब देखो 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 15, 4 3 7 1 8, यहाँ देखो 9 और 6 15, 4 3 7 1 8। अब देखो दिस इंप्लाइज इक्वल टू 6a, अब देखो 16 और 9 को जोड़ो कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए एक एक जात को एक साथ करो, ये देखो -14a है और ये क्या है इसको इधर लेते आओ -14a, अब ये प्लस 6 इधर आएगा क्या हो जाएगा -6a हो जाएगा, ठीक बराबर। अब देखो यहाँ प्लस 25 है, प्लस 25 कर दिए। अब देखो बाबू प्लस 85 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -85 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 85, तो -14a और -6 माइनस क्या हो गया 20a, क्या हो गया -20, माइनस माइनस तो जुटेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब बराबर 25 में से 85 घटाओ क्या बच जाएगा -60 बचेगा। माइनस क्या बचेगा क्योंकि 25 छोटा है और 85 बड़ा है, 85 के पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए 25 में 85 जाएगा 60, 5 में 5 जाएगा 0, 8 में 2। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो इसलिए a बराबर जो हो गया 60 बटे 20, तो 20 दिया 60, a बराबर कितना हो गया 3। तो अब हमको x अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए कह रहा है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या माने हैं a0 माने हैं कि नहीं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए x अक्ष पर बिंदु क्या है a0 है, क्या है a0 मान है, तो a का मान कितना निकला है 3, तो इसलिए 3 0 होगा, दिखाई दे रहा है आंसर। x अक्ष पर बिंदु जो है वो 3 0 है। बताएं स्टूडेंट समझ में आई आप लोगों को? देखिए कह रहा है क्या x और y में संबंध ज्ञात करें, x और y में संबंध रिलेशन निकालना है, संबंध ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें इस प्रकार की ठीक ना, कि एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है,
से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करें जिसमें कि बिंदु x y यानी 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर है। तो देखो बाबू, कहीं बिंदु ले लो, ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। ये बिंदु मान लो कि x y है, ठीक। ये बिंदु क्या मान लिए, x और y है। अब यहां से और यहां से मान के चलो कि ये a है और ये b है, ठीक। a का नियामक क्या है, 7 1 और b का नियामक कितना है, 3 5, ठीक। अब इसको मान लो ए बी, इसको मान लो सी। साफ कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी कह रहा है, जस्ट वही वाला सवाल। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन निकालना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से ध्यान दो, प्रश्न से कह रहा है कि यानी ए सी और बी सी आपस में बराबर है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। तो दूरी का सूत्र आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो बताइए दूरी का सूत्र का फॉर्मूला कमेंट करें तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, दूरी के सूत्र का फॉर्मूला कमेंट करें सभी स्टूडेंट। दूरी का फॉर्मूला जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी कोई बिंदु हो, तो ध्यान दीजिएगा ये दूरी का जो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, ए सी इक्वल टू बी सी हो रहा है, तो साफ है कि ए सी, तो ए सी यहां से देखो ये हो जाएगा कि एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस होता है y2 माइनस y1, y2 का मान y है तो y माइनस y1 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। फिर देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए, फिर रूट अंडर, फिर BC है तो BC भी कब, यानी यहां से यहां तक की दूरी है, तो इसमें x2 y2 ये हो गया और x1 y1 ये हो गया। तो x क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये रूट रूट कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ रूट रहेगा तो हटेगा ही। तो अब यहाँ क्या बच गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या बच गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बाबू ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आता गया, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है x, इंटू बी का मान कितना है 7, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 7 का स्क्वायर, फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दिए, फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है y, इंटू बी का मान कितना है 1, अब प्लस बी स्क्वायर तो प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, तो बराबर का दे दिया मैंने, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो देखो a स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए का मान कितना है x, इंटू बी का मान कितना है 3, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, तुम तो समझ ही गया होगा। अब फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए, फिर क्या है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है y, इंटू बी का वैल्यू क्या है 5, प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 5 का स्क्वायर होगा। अब देखो एक समीकरण है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण किसे कहते हैं, यानी वैसा गणितीय रूप जिसके, या गणितीय रूप जिसमें चर एवं अचर के बीच, या एक चर का किसी दूसरे चर के साथ, एक अचर का दूसरे अचर के साथ, समझे कि नहीं, एक चर का दूसरे अचर के साथ बराबरी का संबंध होता हो, तब उस गणितीय रूप को, गणितीय व्यंजक को समीकरण कहा जाता है। देखो बीच में बराबर है कि नहीं, इसलिए एक समीकरण हो गया। अब याद रखना समीकरण का एक गुण होता है, यदि बराबर तरफ दोनों एक जात रहे तो वो कट जाएगा, समझे कि नहीं, तो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 7 दूनी 14 यानी माइनस 14x, 7 7 49, फिर देखो माइनस 2 गुना वाई माइनस 2y, अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 गुना 1 1 ही होगा। देखो 7 दूनी 14x, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, फिर देखो माइनस 2y गुना 1 तो 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे 3 दूनी 6x, यहाँ पे ध्यान दो माइनस 6x हो गया, अब प्लस देखो 3 तिया 9, अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10y प्लस 5 25 हो गया। अब एक ही जात को एक साथ लेते आओ, देखो बाबू ध्यान देना, माइनस 14x माइनस 2y,
अब देखो ये -6x है, इधर आएगा क्या हो जाएगा +6x हो जाएगा। अब देखो बाबू ये -10y है, इधर आएगा क्या हो जाएगा +10y हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा 10y। अब देखो ये 49 और एक कितना हो गया 50, ये +50 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -50, ठीक है ना। देखो 49 और एक कितना हो गया 50, तो +50 हो रहा है, +50 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -50। समझ में आ रही है ना। 49 और एक कितना हो गया 50, तो +50 उधर ले गया -50। अब देखो 25 और 9 को जोड़ो कितना हो गया 34, क्योंकि 25 और 9 34। अब देखो -14x अब +6x एक जाता है, तो -14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 8, कितना बचेगा 8x माइनस, क्योंकि 14 में 6 हो जाएगा क्या बचेगा 8, तो -8x। अब देखो +10y और -2y क्या हो जाएगा +8y हो जाएगा। फिर से समझ लो बाबू, देखो 10y में से 2y घटेगा तो 8y, -14x अब +6x, तो 14 बड़ा है, इसके पहले माइनस था इसलिए -8x कर दिए बराबर। अब देखो -50 अब +34, तो डिफिनिट है माइनस और प्लस तो घटेगा ही, लेकिन चिन्ह जो बड़ा करेगा वही रहेगा, इसलिए -16 हो जाएगा। -50 + 34 -16। अब देखो क्या करते हैं बाबू, एक नियम है मैथमेटिक्स का, एक रूल है, जैसे a माइनस बी रहे, जैसे a माइनस बी रहे और यदि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। यदि a माइनस बी रहे माइनस कॉमन लेंगे तो ये b माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी। अब इससे -8 कॉमन ले लो, क्योंकि देखो -8 कॉमन ले लिए तो -8 कॉमन ले लिए, तो ये x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 16। क्यों, देखो -8 गुना x -8x हो जाएगा, -8 गुना -y तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 गुना y 8y। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो अब देखो बाबू ध्यान देना, तो 8 × x - y बराबर कितना हो गया 16, यानी 8 × x - y बराबर कितना हो गया 16। तो इसलिए x - y बराबर 16/8, यानी ये भाग लग जाएगा 8 दूनी 16, यानी x - y बराबर 2। यही संबंध है, अर्थात हम कहेंगे क्या संबंध निकला, x - y बराबर 2। इसका मतलब बिंदु x और y में संबंध इस प्रकार है कि यदि 7 1 और 3 5 से हुआ बिंदु x y की दूरी समान होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी, तो उसमें जो रिलेशन निकलेगा x - y = 2। तो बताएं आप लोग समझ में आई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि a 3 4 और b के 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु मिड पॉइंट मध्य बिंदु एक्स वाई है और x + y - 10 बराबर 0 है, तो k का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये पूछा हुआ, जितना भी मैं बता रहा हूं सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो k का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, तो आप लोग बताइए a 3 4 b के 6 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु p x y है और x + y - 10 = 0, तो k का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2018 में पूछी है। अब देखो बाबू क्या कह रहा है कि 3 और 4 और k 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है x y। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका a है और ये आपका क्या है b है, और a का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 3 4, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है k और 6, ठीक है ना। अब इस देखो ये जब रेखा है तो इसका मध्य बिंदु तो कहीं होगा, यानी बीच वाला होगा। मान के चलो कि बीच वाला भाग जो है बिंदु सी है, बिंदु क्या है सी, और इसका कोऑर्डिनेट बिंदु सी का जो कोऑर्डिनेट दिया है प्रश्न में x और y, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है x और y। तो अब देखो आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई है तो मध्य बिंदु का एक निर्देशांक होता है, आप लोग को मैं बताया हूं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2।
आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका x का मान होता है और ये आपका y का मान। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x है, यहाँ पे x, तो इसलिए x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। तो अब देखा जाए x बराबर, देखो बाबू ये 3 और 4 ये हो गया तुम्हारा x1 और y1, और ये जो हो गया तुम्हारा x2 और y2 हो गया, यानी ये 3 और 4, यहाँ पे x बराबर हो गया ये वाला टर्म x1 प्लस x2। तो x1 का मान कितना है, देखो 3 जोड़ x2 का मान कितना है k बटे क्या हो गया 2, तो x का मान निकल गया। फिर देखो अब y इक्वल टू, यानी यहाँ y है तो y का मान क्या है, देखिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो अब देखो y इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है 4 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 6, अब बटे क्या हो गया 2। तो देखो y इक्वल टू 6 4 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, तो y का जो मान निकल गया वो 5 निकल गया, y का मान निकल गया 5 और x का क्या मान निकल गया 3 प्लस k बाई 2। अब लेकिन कह रहा है क्या क्वेश्चन कि यदि यह मध्यबिंदु का ये समीकरण के द्वारा यानी x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 के द्वारा संतुष्ट होता है तो k का मान निकालना है, यानी इस k का मान क्या होगा। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न में दिया गया समीकरण देखो दिया गया समीकरण क्या है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 है ना, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो x प्लस वाई है तो x का मान कितना निकला है, देखो 3 प्लस के बटे 2, x के जगह पर क्या लिख देंगे 3 प्लस के बटे 2, ठीक, जोड़ y का मान कितना निकला है 5 कर दिए। अब माइनस क्या है 10 है, देखो x प्लस वाई माइनस 10, तो 3 प्लस के बटे 2, क्योंकि x का मान क्या है 3 प्लस के बटे 2 है, समझ में आ रहा है। और फिर प्लस क्या था y का मान कितना है 5, अब बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखा जाए 3 प्लस के बटे 2, अब देखो 5 में से 10 घटाओ कितना बच गया -5, 5 में से 10 घटेगा क्या बचेगा -5, बराबर क्या हो गया 0, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। अब देखो स्टूडेंट 2 और 1 का एलसीएम ले लो, क्या हो गया 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 3 प्लस के माइनस, अब देखो 2 भागा 2 करेंगे तो 1 गुना इसको करेंगे तो 3 प्लस के हो जाएगा, अब 1 भागा 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी -10 हो गया, बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि बराबर में 0 था। अब नीचे वाला 2 जो है वो 0 से गुना हो जाएगा, नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा 0 से गुना हो जाएगा। तो देखो 3 में से 10 घटेगा, इसका मतलब k माइनस, ध्यान देना 3 में से 10 घटाओ कितना बच गया k माइनस 7, बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि 3 माइनस 10 क्या हो गया -7। अब 2 जो है 0 से गुना हो जाएगा, इसलिए k बराबर कितना हो गया 7, अर्थात k बराबर जो हो गया आपका 7 हो गया। बताएं समझ में आई सबको, k का मान क्या हो गया 7, बताएं सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।